दूसरा दिन के पेपर चालू करने से पहले 100% रिजल्ट वाली बातें अब करते हैं। 2 दिन हमने तुमसे कर ली बातें। एक तो तुम लोग जो है ना, जो क्लास लगेंगी वे क्लासेस सभी पूरी अटेंड करोगे, ऑल क्लासेस, और फिर उसके अकॉर्डिंग होमवर्क। अब पहली घटना यह है कि क्या तुम सभी क्लासेस अटेंड करोगे या बीच में उठ के भाग जाओगे। ये सबके लिए जरूरी नहीं कि सबको लेना है ये बैच। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन। जिसको जॉब ये लगता है डर कि हाँ हमारी तो रह सकती है, या 2-3 साल हो गए पढ़ते पढ़ते फिर जो है कुछ ना कुछ कसर रह जाती है, तो उन्हें ये बैच लेना है। जो बैच लेगा तो ये 4-1 घंटे की जो क्लास लगेंगी ये कंपलसरी है फिर तुम्हें लेनी। किसी भी कंडीशन पर ऐसा नहीं कि दो हफ्ते छुट्टी फिर छुट्टी फिर छुट्टी फिर छुट्टी, या बीच में चले गया और कुछ हो गया। अब अपने बाकी काम छोड़ करके अगर तुम पढ़ के जॉब पर टाइम लगा सकते हो तो बात बनेगी। पहली कंडीशन ये है कि क्लासेस सभी लेनी है तुम्हें। दूसरी क्लास, फिर जो क्लास के अकॉर्डिंग होमवर्क है उस पे भी अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन दूर करेंगे हम। तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें कैसे पढ़ना है घर पर। होमवर्क। तीसरे नंबर पर फिर आते हैं टेस्ट। टेस्ट 3 प्रकार से होने वाले हैं। एक तो ऐप पर टेस्ट है, दूसरे नंबर पर यहां क्लास में ऑनलाइन टेस्ट होगा। यहां टेस्ट चलेगा, एक स्लाइड फिर दूसरी फिर तीसरी, टाइम लगा देंगे और पेपर तुम्हें देना है। ओएमआर सीट पर उसके आंसर भरने हैं, उसका रिजल्ट निकाला जाएगा ओएमआर सीट चेक करके। ये सभी को टेस्ट देना है। और तीसरे नंबर पर फिर ऑफलाइन टेस्ट होगा। वो टेस्ट बना करके उसका प्रिंट आउट तुम्हें मिलेगा, प्रिंट आउट, और फिर उसके ऊपर तुम्हें ओएमआर सीट के ऊपर उसको भरना है। वो पूरा जो है चेक किया जाएगा। मेरी बात सभी समझ गए? तो ये इस प्रकार का सिस्टम रहेगा। अब ये है पढ़ाई। इस तरीके से जो करेगा उसकी नौकरी ना लगे। ये नेगेटिविटी पहले भी आई थी बहुत ज्यादा, तब भी हम इस प्रकार से हमने जवाब दिया था। ऐसा जवाब देने में क्या जा रहा है? हरियाणा के बहुत सारे युवा पढ़ाई की तरफ, तैयारी की तरफ और सरकारी नौकरियों की तरफ अग्रसर हुए थे। बहुत काम किया इस पर हम लोगों ने। बहुत सारे लोग बोला इतना ऐड नहीं देना पड़ता, ये नहीं करना पड़ता, वो नहीं करना पड़ता। ये ऐड नहीं है, इसको काम को तुम सोशल वर्क की कैटेगरी में लगाओ। जब कोई रास्ता ही नहीं तो करें क्या? मैं अपने आप पढ़ता था और मैं छोड़ो मैं नालायक हो सकता हूं, हो मेरे साथ वाले एक को भी नहीं पता था कि पढ़ के तैयारी करके नौकरी लग सकते हैं। और जब हमने आईसीएस खोला, आईसीएस हमने कहा था पूरा साल भर लगातार सेंटर चलेगा, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक पढ़ते जाना है। तो जिस टाइम पर हमने ये किया था ना, तो उस टाइम पर सब लोग मजाक उड़ाते थे। उससे पहले कोचिंग सेंटर कैसे चलते थे? जेबीटी का एग्जाम निकला है, जेबीटी के फॉर्म निकलाए, तो जेबीटी के टेस्ट तक 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना सेंटर चलेंगे बस। पुलिस के फॉर्म निकलाए तो पुलिस के फॉर्म निकलने से और टेस्ट तक 1.5-2 महीना 3 महीने इतने दिन सेंटर चलेंगे बस। उसके बाद क्लर्क के फॉर्म आ गए तो क्लर्क पर जो है वो निकलेंगे बस। बाकी पढ़ाई तैयारी इस प्रकार से नहीं थी रेगुलरिटी से। उस टाइम पर नौकरी लगाने के लिए कहीं पर 4 पोस्ट हैं, कहीं पर 10 पोस्ट हैं, कहीं पर 2 पोस्ट हैं, तो वैकेंसी निकालते ही नहीं थे। अफसर अपने जानकार को बुलाते, वहां 3 महीने उसको काम करवाते, 3 महीने काम करवा करके केस करवा करके वहीं पक्का करवा देते। तब नौकरी लगने के ये तरीके थे। आज एक वैकेंसी आएगी तो उसकी पोस्ट पब्लिश होगी और तब बात बनेगी, ऐसे नहीं होता। अब वो चोर बाजारी नहीं है। और चोर बाजारी एकदम से पूरी खत्म हो जाए ऐसे तुम सोच रहे हो तो ये गलत सोच है तुम्हारी। हम लोगों को इसी सिस्टम में रास्ता निकालना है। हमारे 2-4 नंबर ज्यादा होने चाहिए और ये रास्ता है 2-4 नंबर बढ़ाने का। उसके बाद सेंटर भरे चले, लोगों ने तैयारी करी, पढ़ाई करी, और जिन लोगों ने कभी सपने भी नहीं देखे थे सरकारी नौकरी के, तो उनको सरकारी नौकरी मिली। और ना मिली हो तो मेरे को बता दो। कल परसों मैंने एक पोस्ट डाली थी, झज्जर का लड़का था कि मैं एसआई सेलेक्ट हो गया सर। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था हम इस प्रकार से लग जाएंगे। कई बच्चे जो है मजदूरों के बच्चे लगे हैं एसआई।
मैं ये नहीं कह रहा 100% फेयर सिलेक्शन है, लेकिन 100% फेयर सिलेक्शन तुम या मैं, हमारी चलती कहां है और कितनी चलती है और कौन हमारे से पूछ के बनाता है ये सिस्टम। तो जब तक वो नहीं पूछ के बनाते हैं तब तक हम, अब हर रोज हम सड़क पर बैठे रहे, हर रोज धरने प्रदर्शन, हर रोज यही काम। हमें गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन जो ये रोज का खेल हो गया ना, यहां दिक्कत है। जो नेगेटिव लोग हैं, फीमेल कांस्टेबल का पेपर हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसका विरोध चालू, एसआई मेल, उसका विरोध चालू, उसके बाद अब ये कांस्टेबल, तो इसका विरोध चालू। हर रोज विरोध विरोध विरोध, नौकरी कैसे लगेंगे? जिस टाइम पर भर्तियां हो ही नहीं रही थी, हम लोगों ने आवाज उठाई और इतने सशक्त तरीके से आवाज उठाई थी, तरीका होता आवाज उठाने का, पेपर होने लग गई, भर्तियां होने लग गई। और नाउ ये तो तुम्हारे सामने चीज है। उससे पहले किसको लग रहा था? सब के सब ये जो नेगेटिव बोलने वाले आज के लोग हैं, ये क्या बोलते थे तब? ये हर रोज बोलते थे आगे भर्तियां नहीं होंगी, सरकार की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। मैं तब क्या कह रहा था कि ये वापस रूटीन पे आया, जो जो सही तरीके से पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा पहली ही भर्ती में। अब उस बात पर जो लोग मना कर रहे थे कि अब आगे भर्तियां नहीं होंगी, ये तो आईसीएस वाले का धंधा है, या इसने अपना बिजनेस बना रखा है, या और कुछ, आज ये पेपर होने के बाद वे कुछ क्यों नहीं बोल रहे? ईमानदारी क्या होती है कि तब गलत बोला तो आज बोले सच की हमने गलत सोचा था, ये सही बात थी। लॉकडाउन में ऐप पर जो लोग पढ़ रहे थे, जो सही तैयारी कर रहे थे, तो पेपर में कहां कौन सी ऐसी बातें आ गई जो उससे बाहर की चीजें हैं? कुछ पोर्शन पढ़ाई में से होता है, कुछ बिना पढ़ाई में से होता है, आगे भी ऐसा ही होगा और कंपटीशन भी यही होता है। ये 10वीं क्लास थोड़ी ही है कि एक जो पहले चैप्टर में से सवाल आ गया, एक दूसरे में से, एक तीसरे में से, एक चौथे में से, और सारों ने जिन्होंने वो किताब रट रखी उनके नंबर पूरे। सिलेबस डिफाइन होना चाहिए, अब नहीं है तो मरे क्या? सिलेबस डिफाइन होने से पहले जो पेपर होता कम से कम वो फेयर होना चाहिए। वो लड़ाई थी, वो लड़ाई हमने लड़ी, तुम लोग उसका हिस्सा थे। फेयर सिलेक्शन के ऊपर अब एसआई वाला, फीमेल कांस्टेबल वाला, फीमेल एसआई वाला, मेल कांस्टेबल वाला, अगर कोई लीक कोई दूसरा बैठ गया तो ये छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके बाकी चीजें कहां गड़बड़ हुई? इसी टाइम पर राजस्थान में सेम उसी टाइम पर एसआई वाले रिजल्ट का, एसआई वाले पेपर का क्या हुआ? राजस्थान पुलिस एसआई रीट के पेपर का क्या हुआ? उसी टाइम पर। वहां पर जो पटवार का पेपर हुआ उसका क्या हुआ? उसी टाइम पर। अब हर रोज हम यही काम करेंगे तो लोगों को लगेगा यही काम है, और जब कमान संभालें तो बात ऐसी होनी चाहिए और मुद्दा इतना ठोस होना चाहिए कि उसका समाधान हो। सिलेबस के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर उन तक बात पहुंची हुई है, ये सही कहानी है। और ये बहुत मन दुखता है बच्चों का जो तैयारी करते हैं। हरियाणा जीके के ऊपर जान लगा दी, नहीं दिया। अब नहीं दिया तो वहां रोने से क्या तुम लोगों को जॉब मिल जाएगी? दुखी रहने से, खून फुकवाने से जॉब मिल जाएगी? कुछ क्वेश्चन पढ़ाई से बाहर आ गए तो क्या करने से जॉब मिल जाएगी तुम्हें? जो पेपर तुम्हें आता है, जितना हिस्सा तुम्हें आता है उतना हिस्सा करो, कूदते आओ अपने घर। हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये पढ़ाई जारी है। जो लोग ये सोच रहे हैं ना मुझे तो इसी भर्ती में लगना है, तो उनको निराशा हाथ लगेगी। अब इसी में कर देंगे तो उनको निराशा हाथ लगेगी। और जितने ऐसे रोने वाले लोग हैं उनके साथ बात करो, 10 मिनट में पता चल जाएगा कहानी कहां है। किसी को प्रत्येक महीना हुआ, किसी को 2 महीने हुए, बोला हमने तो जान लगा दी सारी हरियाणा जीके पे, बाकी हमने पढ़ा है ना पढ़ा तो भाई क्या इलाज है? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है हम आगे नहीं लड़ेंगे, आगे आवाज नहीं उठाएंगे, पर इसे जो ये इस टाइम पर जो गंद मचा हुआ, इस टाइम पर तो कुछ भी बोलना कहानी गलत है। नहीं बोलेंगे हम, चाहे जो जितना रोता रहे, हम नहीं बोलेंगे। बहुत सारे लोग बोला आईसीएस का बाइकआउट करेंगे, 14 बार कर दो। किसके घर गया था मैं बुलाने? बोले बच्चों के पैसे खा गया। बच्चों के पैसे खा करके तुम्हारे सामने नहीं खड़ा, ये कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर। पैसे खा करके मैं भाग गया ना, शक्ल नहीं दिखा रहा, तब दिक्कत है। किस बात के ऊपर मैं डिस्कस करने को तैयार नहीं हूं बताओ? ऐसे ही पेपर आएंगे, ऐसे ही तैयारी करनी है, ऐसे ही पढ़ाई करनी है। जो लोग रेगुलरिटी से क्लास ले लेंगे,
रेगुलरिटी से जैसे बताएं वैसे होमवर्क कर लेंगे और ये टेस्ट देंगे। सिलेक्शन ना हो तो मुझे बता देना। अब जो लोग रेगुलर क्लास नहीं लेंगे टोकना पड़ेगा, जो लोग होमवर्क नहीं करेंगे, जो लोग पेपर नहीं देंगे, फिर हम क्या करेंगे भाई? इंजेक्शन लगाएं। फिर हम क्लास में हम लोगों को रास्ते में वहां आदमी ना बिठाना पड़े कि क्यों जा रहे हो बीच में। अगर ऐसे बिठाना पड़ रहा है तो गलत बात है, हाँ या ना? तो जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं वे लोग इसका हिस्सा बने, बाकी लोग ना बने। बात हो रही थी फीस की। बाकी क्लासेस तो सेम टू सेम चल रही है। ये वाला सिस्टम इसके अंदर ऐड हो रहा है। पूरे साल भर टेस्ट बनेंगे, पूरे साल भर टेस्ट चेक होंगे, सारा काम होगा, OMR सीट लगेंगी, सब कुछ होगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं 2000 रुपए फीस लगेगी उसकी, 1 साल की इसकी एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा कार्ड बनेगा उसका। और वो बीच में उठ के नहीं जाएगा, बीच में छुट्टियां नहीं मारेगा। इसमें सभी लोग आओ, 2 लोग आओ, 10 लोग आओ, जितने लोग आएंगे, नौकरी ना लगे तो मैं जिम्मेवार। सरकारी नौकरी की गारंटी वाले बैचेस पहले भी बनाए हैं, उनका रिजल्ट 100% रहा है। 2 दिन कम लगे, 2 दिन ज्यादा लगे, हर रोज नॉलेज या स्पीड हर रोज बढ़ेगी। 2 चीजें बढ़नी चाहिए, एक नॉलेज, दूसरा स्पीड। अब ये पेपर में कैसे सवाल आते हैं, तुम्हें कितने आते हैं कितने नहीं। एक आधे का कमेंट था, बोला ये जो है अब शनिवार को करवा दिया करो, ये फलाने दिन करवा दिया करो। पेपर अब क्लास का रूटीन हिस्सा रहेंगे। जो पेपर हमारे पास आएगा पहले पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद चैप्टर करेंगे। जिनको चैप्टर करने के दौरान ये दिक्कत रही है, जिन्होंने ध्यान से नहीं देखा, वहां मामला गड़बड़ है। अब एक जना क्लास में पीछे बैठा ना, उसके पास कॉपी ना पेन, ऐसे लोगों का क्या करें? तुम लोग क्लास में अपनी कॉपी पेन सब कुछ लेकर के आओगे। जो ब्रांचेस वाली कहानी है, ब्रांचेस की कहानी, तो सभी ब्रांचेस में तुम लोग चाहते हो हाँ भाई सभी लोग ऐसा करें, तो सबका, कुछ चाहिए ऐसा करें तो कुछ का, और कुछ भी नहीं चाहिए तो ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। इट इज नॉट कंपलसरी। एक कह रहे हैं टेस्ट ऐप वालों के लिए भी रहेगा, ऐप वालों के लिए ये टेस्ट तो रहेगा भाई। अब वो जो क्लास में हम लोग इसको कैसे करवाएंगे, ऐप वालों को इसको हम कैसे करवाएंगे, और ये चौकसी हम यहां पर, तो हाँ भाई तुम्हारी क्लास रेगुलर हो रही है कि नहीं हो रही है। अब तुम्हारा होमवर्क रेगुलर हो रहा है नहीं हो रहा, क्लास में तो हम चेक करेंगे। अब घर पे जाके हम ऐप पर किसका चेक करके आएंगे? ऐप पर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत सिंसियरिटी से पढ़ते हो, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो सही है, और तुम्हें लगता है कि तुम नहीं लग पाओगे तो ऐप तुम्हारे पास है ही, सेंटर में आकर के अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर तो हम क्लास के बीच में ध्यान रखेंगे, हाँ भाई तू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। क्लास में अपना फोन रखो बंद, सुबह आते अपना फोन बंद, जाते टाइम अपना फोन चालू, और उस दौरान पढ़ाई और क्लास में आपस में बच्चों में बातचीत। बस तुम लोग आपस में बात करोगे तो 2 दिन 4 दिन आगे पीछे तुम लोग सिर्फ पढ़ाई की बातों पर आ जाओगे कि तुमने इतने सवाल किए कि नहीं किए, ये हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ये सब कहानी। मेरी बात समझ रहे हो? इन क्वेश्चंस को, इन पेपरों को हम लोग जो है वैसा भी डाल सकते हैं, भाई तुम पहले करके आओ फिर यहां पर क्लास में देखें, उनका वो करेंगे। किरण की किताब भी हम यहां पर करेंगे साथ साथ। अपने नोट्स में से किया चैप्टर, फिर किरण की किताब तुम लोगों को आगे करना। जो प्रॉब्लम्स आएंगी प्रॉब्लम्स को हम यहां पर करवाएंगे, इस तरीके से करेंगे। सिलेबस स्लो चलेगा, लेकिन तुम्हें एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से आएगी, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, तुम लोगों को पढ़ना आएगा। कोई क्वेश्चन किसी का मन में है तो मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ाऊंगा बात अब नेक्स्ट पेपर पर। किसी के मन में कोई डाउट? ये 2-3-4 दिन की स्कीम रहेगी, बस 2000 रुपए की। अब नए स्टूडेंट्स जो एडमिशन ले रहे हो 12,000 रुपए फीस रहेगी, उसकी 10,000 थी, ये 2,000 रुपए इस नाम के है। ये 2-4 दिन के बाद फिर 15,000 रुपए फीस रहेगी उसकी, और ये कोई बाद में बढ़ना चाहेगा तो ये 5,000 रुपए फीस रहेगी उसकी बाद में। ये 15,000 भी महीना 20 दिन रखेंगे, फिर उसके बाद 20,000 रुपए फीस रखेंगे। सरकारी नौकरी, वरना पैसे वापस। किसी के मन में कोई डाउट हो तो बताओ। ये 6,000 रुपए देकर के बिना पढ़ने वाले, यहां पर जो जूम भरा रहता है, सिर्फ पढ़ने वाले आएंगे, तैयारी करने वाले लोग आएंगे, अपना नौकरी लगेंगे पढ़ के।